Hello, my dear students. I welcome all of you at Funded Tutor channel. तो इस सीरीज का हम पढ़ रहे थे। दूसरा आज का टॉपिक है इस सीरीज का कोलिनियर वेक्टर। इससे पहले मैं इस सीरीज में एक वीडियो डाल चुका हूँ यूनिट वेक्टर की। आई होप कि आपको पसंद आई हो, प्लीज़ देखिएगा। चलिए कोलिनियर वेक्टर करते हैं। क्या होता है कोलिनियर वेक्टर? देखिए, कोलिनियर के नाम से ही आप जानते होंगे क्योंकि आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो। कोलिनियर का मतलब कि बहुत सारे पॉइंट्स एक ही लाइन में आ जाना, तीन से ज़्यादा, तीन, तो उसको क्या बोलते हैं, हम कोलिनियर की कैटेगरी में ले आते हैं। लेकिन अगर ध्यान दें वेक्टर्स के ऊपर, तो वेक्टर्स के ऊपर हम कैसे बताएंगे कि ये कोलिनियर है? देखिए, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, दिस इज अ वेक्टर और इसकी जो डायरेक्शन है वो यहाँ पे है। ओके, दिस इज अनदर वेक्टर। अब ये दोनों वेक्टर क्या है, आपस में पैरेलल है, नंबर एक। नंबर दो, ये दोनों वेक्टर फ्री वेक्टर्स भी हैं। फ्री वेक्टर्स का मतलब वो वेक्टर होता है कि आप स्पेस में बहुत सारे वेक्टर्स आप देख रहे होंगे। स्पेस आप देखो, अपने आसपास देखो, हर जगह ये इमेजिन कर लो कि वेक्टर्स घूम रहे हैं आपके आसपास, वेक्टर्स घूम रहे हैं। फ्री वेक्टर्स उन्हें बोलते हैं जो घूमते रहते हैं, ठीक है, आज़ाद होते हैं, वो घूमते रहेंगे। तो ये पैरेलल वेक्टर्स हैं, दोनों फ्री वेक्टर्स हैं। अब क्या करूंगा मैं, इस वेक्टर्स को, इस वेक्टर को उठा के इसके आगे रख देता हूँ, ठीक है। अब इसी तरीके से ये तो एक पैरेलल वेक्टर्स था, दोनों दो पैरेलल वेक्टर्स थे। ऐसे पता नहीं कितने सारे वेक्टर्स होंगे जो पैरेलल होंगे ऐसे ऐसे इसके, राइट। और वो सारे के सारे पैरेलल वेक्टर्स आप इसके आगे लगाते चले जाओ, ऐसे ऐसे, फिर एक और वेक्टर ऐसे, इसी डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में लगाते चले जाओ इस तरीके से। तो बहुत सारे वेक्टर एक ही लाइन में जुड़ जाएंगे, जैसे कि आप इसमें देख रहे होंगे पिक्चर में। उनको बोलते हैं कोलिनियर वेक्टर्स। नंबर एक कंडीशन होगी। अब एक चीज और सोचो कि जब हम यूनिट वेक्टर कोलिनियर वेक्टर्स कर रहे हैं, तो एक वेक्टर पे दूसरा वेक्टर आके लग जाता है, तो मुझे बताइए, क्या उस वेक्टर की लेंथ इंक्रीज हुई? यस, ऑफ कोर्स हुई। इस वेक्टर की लेंथ भी इंक्रीज हो गई। अब वही मैं बता रहा हूं आपको, सबसे पहला पॉइंट क्या है कोलिनियर का, कि सभी वेक्टर्स एक ही लाइन में आ जाएं, नंबर एक। नंबर दो, इंक्रीज हो रही है उसकी जो लेंथ है, वो कैसे? मान लो आपके सामने ये वेक्टर है और इसकी लेंथ जो है 3 यूनिट मैं ले रहा हूँ, 3 यूनिट, मैंने इतनी लेंथ इसकी ले ली। अगर मैं इसको इंक्रीज करना चाहूँ आगे, तो मैं एक और वेक्टर इसके आगे लगा दिया, ये लो, जो कि इसी के पैरेलल था, पहले इसके पैरेलल के मैंने आगे लगा दिया। अब जो यूनिट हो गई टोटल 6 यूनिट हो गई। अब 3 से 6 यूनिट हो जाना, इसका मतलब 3 को 2 से मल्टीप्लाई करना था, इसीलिए 6 आया। अब इसकी लेंथ कितनी होगी टोटल? 6। अब इसी वेक्टर को मैं थोड़ा और इंक्रीज कर देता हूँ, ये लो, 3 वेक्टर आ गए। अब टोटल लेंथ कितनी होगी? मैं कहता हूँ 18 हो गई। तो 18 कैसे हुई? 3 को किससे मल्टीप्लाई किया आपने? 6 से मल्टीप्लाई किया होगा, तभी 18 मिला होगा। तो कहने का मतलब ये है कि बार बार आप किससे मल्टीप्लाई करते जा रहे हो, कभी 2 से, कभी 6 से, और 3 को ही कर रहे हो, याद रहे, 3 को ही कर रहे हो। 3 नहीं चेंज हुआ। 3 कौन था? जो पहले वेक्टर की लेंथ थी, उसी वेक्टर में आप 2 मल्टीप्लाई कर रहे हो, कभी उस वेक्टर में आप 6 को मल्टीप्लाई कर रहे हो। तो अब कभी ना कभी तो आप ऐसा करोगे ना कि उस 3 को लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दो। अब इस लैम्डा की वैल्यू अगर 2 होगी तो वेक्टर की इंक्रीज हो जाएगी 6। अगर लैम्डा की वैल्यू 6 होगी तो जो टोटल जो वेक्टर की लेंथ बनेगी वो 18 बन जाएगी। तो अब ये पूरा का पूरा खेल किस पे डिपेंड हो गया? इस लैम्डा पे डिपेंड हो गया, ठीक है। अब सोचो जरा, लेंथ इंक्रीज हो रही है और मैंने उसको लैम्डा से किया। अब एक चीज कहूँ, मान लो, अब मैं रिप्रेजेंटेशन करवा देता हूँ। अगर मान लो मैं इसको ए वेक्टर कह रहा हूँ और जैसे ही मैंने इसकी इंक्रीज करी इसकी लेंथ, तो मैं क्या बोल दूंगा अब? लैम्डा ए वेक्टर। समझ में आया बात? अब इसी तरीके से मैं ये भी कह सकता हूँ कि ये हो गया ए, ठीक है, और ये हो गया आपका दूसरा वेक्टर, दैट इज बी वेक्टर। अब है तो बी वेक्टर लेकिन इसी के पैरेलल है, ए के ही पैरेलल बी वेक्टर, तो दोनों सेम हो गए, दोनों सेम ही वेक्टर है। तो मैं कह सकता हूँ ना, ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर, बिल्कुल कह सकता हूँ। लेकिन लेंथ कैसे मेजर करोगे? लेंथ मेजर करने के लिए फिर से वही, ए वेक्टर जो है वो बी वेक्टर के इक्वल है, बिल्कुल है। क्यों है? क्योंकि पैरेलल है। अब अगर मैं इस बी वेक्टर को लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दूं,
तो ये वही केस ना आ जाएगा कि लैम्डा से मल्टीप्लाई करते ही ए वेक्टर की क्या हो गई, इंक्रीज हो गई क्या, लेंथ। खैर ये बताता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ। फिलहाल आपको समझ में आया कोलिनियर का मतलब क्या होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये आ गया ए इज इक्वल टू लैम्डा बी कैसे होता है। जब आपको दो वेक्टर पैरेलल दे दिए जाएं, जब आपको दो वेक्टर पैरेलल दे दिए जाएं, ए वेक्टर और बी वेक्टर, तो उस कंडीशन में आप ये कह सकते हो ए वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा बी वेक्टर। लैम्डा क्यों है वो आप सब अब पता लग गया होगा आपको, लैम्डा क्यों हुआ है, क्योंकि वो इंक्रीज भी तो होगा ना वो वेक्टर। तो ए लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा बी वेक्टर। अब ए वेक्टर का लैम्डा बी के है तो इसका मतलब दोनों पैरेलल हैं, ए एंड बी आर पैरेलल, आर पैरेलल वेक्टर्स। अगर ये पैरेलल हैं तो मैं इनको ये भी कह सकता हूँ कि आने वाले टाइम पे कि ये जो बी वेक्टर है इसको उठाओ और इसी के आगे लगा दो ए वेक्टर के। जैसे आप इसके वेक्टर के ए आगे लगा दोगे ऐसे, तो अब क्या बन जाएगा, ए इज इक्वल टू लैम्डा बी वेक्टर, क्योंकि उसी की डायरेक्शन में आ रहा है वो। तो इसलिए ए वेक्टर किसके इक्वल आ जाएगा, लैम्डा बी के। तो ये कोलिनियर की कंडीशन होती है, ए इज इक्वल टू लैम्डा बी वेक्टर। अब यहाँ पे दो रास्ते खुलेंगे, एक अगर लैम्डा पॉजिटिव हो जाए तो, और एक लैम्डा अगर नेगेटिव हो जाए तो। यानी कि आपकी लेंथ डिक्रीज भी हो सकती है, इंक्रीज भी हो सकती है, डिपेंड किस पे करती है, लैम्डा पे। और किस पे डिपेंड करेगी, डायरेक्शन पे। कैसे, अगर मान लो ये दो वेक्टर्स मैंने ले लिए और इनकी जो डायरेक्शन है वो सेम डायरेक्शन है, तो मैं कहूँगा ये सेम डायरेक्शन तो है, ये लाइक वेक्टर्स बन जाएंगे। अब लाइक वेक्टर्स बन जाएंगे दोनों के दो, ए वेक्टर भी और ये बी वेक्टर भी, दोनों के दो क्या बन गए, लाइक वेक्टर्स बन गए। सेकंड बात, सेकंड बात ये है इसकी कि दोनों की डायरेक्शन भी सेम और पैरेलल भी हैं, ए एंड बी आर पैरेलल वेक्टर्स भी हैं, ये पैरेलल्स भी हैं, तो ये लाइक वेक्टर्स हैं। अब इसकी कंडीशन की अगर बात करें तो ये पैरेलल तो हैं क्योंकि a इज इक्वल टू लैम्डा बी वेक्टर दिया हुआ है, यानी कहीं ना कहीं a वेक्टर b के इक्वल है, तो b के इक्वल है तो वो पैरेलल की कंडीशन में शो करेगा ही करेगा। तो मान लो ये a वेक्टर था, ये आपका a वेक्टर था इस डायरेक्शन में, और ये था आपका b वेक्टर जिसकी मैंने डायरेक्शन चेंज कर दी। अब ये दोनों हैं तो पैरेलल ही, a वेक्टर पैरेलल टू b वेक्टर है तो ये पैरेलल ही, लेकिन अब ये अनलाइक वेक्टर्स बन जाएंगे। अनलाइक वेक्टर्स क्यों, क्योंकि इनकी क्या चेंज हो गई, डायरेक्शन चेंज हो गई। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अनलाइक वेक्टर्स। और अनलाइक वेक्टर्स में जो लैम्डा होगा वो आप नेगेटिव यूज करोगे क्योंकि डायरेक्शन चेंज होगी ना यहाँ से। तो इसीलिए a इज इक्वल टू लैम्डा बी। तो इसका मतलब ये हो गया कि a वेक्टर लैम्डा बी के भी इक्वल हो सकता है और a वेक्टर माइनस लैम्डा के भी इक्वल हो सकता है, बस डिपेंड किस पे करता है, डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। और वो पैरेलल भी होंगे, बिल्कुल पैरेलल भी होंगे, कोलिनियर भी होंगे, बिल्कुल कोलिनियर भी होंगे। चलो इसी के बेस पर एक क्वेश्चन पूछा गया था प्रीवियस ईयर में, वो हम कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ द पॉइंट दिस दिस एंड दिस आर कोलिनियर, कोलिनियर है तो समझो क्या है, कोलिनियर का मतलब हो गया कि ये ए वेक्टर, इसके आगे एक और बी वेक्टर, ये ए वेक्टर इसके आगे एक और बी वेक्टर, और अब मैं ये भी तो बोल सकता हूँ ए वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा बी वेक्टर, बिल्कुल बोल सकता हूँ। अब यहाँ पे क्या दे दिया आपको, पॉइंट्स दे दिए, ये एक पॉइंट, ये एक पॉइंट, ये एक पॉइंट। अब आप देखो ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। अब आपको वेक्टर निकालने हैं ताकि ए वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा बी करा सकूं मैं। तो सबसे पहले क्या करूंगा, ए बी इज इक्वल टू लैम्डा बी सी। अब बी सी ना करके मैं क्या कर लूँ, ए सी। तो देखो क्यों, क्योंकि मेरे को क्या निकालना है, एम निकालना है। अगर मैं दोनों ए बी और बी सी ले लूंगा तो टोटल लेंथ गिनी जाएगी ना यहाँ से यहाँ तक, तो वो ए सी तो है, तो वो मैंने लिया है ए सी वैक्टर। तो ए सी वैक्टर लैम्डा ये वाला। अब ए बी वैक्टर को मैं कैसे निकालूंगा, आप जानते होंगे पोजीशन वेक्टर को कैसे निकाला जाता है, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। तो बी माइनस ए मतलब ये आपने ए लेट किया हुआ है, ये आपने बी लेट किया हुआ है, ये आपने सी लेट किया हुआ है। तो बी माइनस ए, 2 - 1, वो ऑलरेडी पहले से माइनस है तो प्लस हो जाएगा 3। ओके, 3i बोल सकते हो। अब m-1 वो पहले से माइनस है, फिर से प्लस हो जाएगा, तो प्लस m+1 j कैप प्लस k कैप आ जाएगा। अब 5 - 2, 5 - 2 क्या होगा, 3, तो ये हो जाएगा 3k इज इक्वल टू लैम्डा ए सी वैक्टर। ए सी मतलब यही a दोबारा घटेगा इस c में से, तो फटाफट से घटाते हैं। 3 - 1 वो पहले से माइनस है तो 3 + 1 हो जाएगा 4i प्लस
11 माइनस हो पहले से माइनस है तो +12j और +6 - 2 विल बी 4k। ये हो गया आपका ए बी इज इक्वल लैम्डा ए सी। अब मैं इनको कंपेयर करूंगा आई वेक्टर को आई वेक्टर के साथ, तो 4 लैम्डा किसके इक्वल आ जाएगा 3 के। 4 लैम्डा आ गया 3 के इक्वल। 12 किसके इक्वल आ जाएगा m+1 के। m+1 के इक्वल आ गया 12 क्योंकि j से j को मैं करूंगा। अब k टू k ये कंपैरिजन होगा ही नहीं क्योंकि यहाँ पे 3 और 4 है। तो अब बात कर लेते हैं यहाँ से लैम्डा क्या निकलेगा। यहाँ से लैम्डा निकलने वाला है 3/4 और अगर लैम्डा 3/4 निकल गया तो मुझे क्या निकालना है m निकालना है। अच्छा एक चीज़ मैंने गलती कर दी, यहाँ पे लैम्डा ऑलरेडी है 12 के साथ तो मैं यहाँ पे 12 लैम्डा भी कहूँगा। अब m+1 इज इक्वल टू 12 लैम्डा की वैल्यू जो हमने निकाली हुई है इसमें पुट कर देंगे 3/4 ये हमको देगा 9 3 टाइम्स 3 9 और m की वैल्यू हो जाएगी वहाँ जाएगा 8 तो ये मिल जाएगा 8। तो ये आपका आंसर आ गया 8। तो इस तरीके से प्रीवियस क्वेश्चंस भी मैंने लगा लिया और मैंने आपको कॉन्सेप्ट भी बता दिया। मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए इसको चैनल को और आप जरूर कमेंट में जरूर लिखिएगा। देखिएगा मैं आपको बताता हूँ मैं यहाँ पे आपको फुल कॉन्सेप्ट देने वाला हूँ, पूरे कंटेंट देने वाला हूँ, मैं कोई कंजूसी नहीं बरतूंगा, लेकिन आप कमेंट में जरूर लिखिएगा आपको चाहिए क्या। ओके गाइज, थैंक यू सो मच।